इस सर खुराफात के लिए, जानलेवा खुराफात हरकतों के लिए कौन कौन जिम्मेदार बनता है? सबसे पहला सवाल यही उठता है, फायर सर्विस वालों ने क्लियर किया था नहीं किया था। जब कोई घटना होती है लोग मर जाते हैं, फिर ढूंढते हैं किसने एनओसी दिया और किसने नहीं दिया और क्या है क्या नहीं। तो क्या सर फायर सर्विस की कोई ऐसी जिम्मेदारी कुछ बनती है, नहीं बनती? गेस्ट हाउस के लिए सबकी रजिस्ट्रेशन पहले दिल्ली पुलिस करती है, एमसीडी करती है। फायर डिपार्टमेंट सर इसमें कैसे बचा सकता था इस आग को और नहीं बचा पाया? और अगर आप इमरजेंसी होती है तो हमारी गाड़ी भी चारों तरफ नहीं घूम सकती, तो हम कैसे आग बुझाएंगे इसके अंदर। और 25 कमरे सर इसमें बने मिले हैं, कौन रोकेगा सर इसको? किसकी जिम्मेदारी थी इसमें? एमसीडी वाले अगर नक्शा पास करेंगे उसका, तभी वो 26 हो सकते हैं, नहीं तो 5 ही रहेंगे वो। ये मरने वाले मर गए और जो बचने वाले अब सेटिंग करके भी सरकारी एजेंसियों से बच जाएंगे। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान, देश की राजधानी नई दिल्ली से। और हमारे इस खास कार्यक्रम के स्टेट में हिंदी पर विशिष्ट मेहमान हैं एस के डेहरी साहब। करीब 25-26 साल पहले दिल्ली चीफ फायर ऑफिसर के पद से रिटायर हो चुके हैं, दिल्ली फायर सर्विस के मुखिया थे। एस के डेहरी साहब, स्टेट में हिंदी में आपका सादर स्वागत है। धन्यवाद। डेहरी साहब, दिल्ली बर्बाद होती रहती है, गर्मियां आती हैं तो जलती है, जल रही है, जलती रही है आपके टाइम में भी। लेकिन सर ये मालवीय नगर के होटल में जिस तरीके से आग लगी है, किस लोग जान गंवा चुके हैं जो निर्दोष हैं, साहब ये कैसे रोक पाएंगे? आप भी पूरी जिंदगी दिल्ली फायर सर्विस की नौकरी करके रिटायर हो चुके हैं। और 26 साल पहले, मेरे ख्याल से 25 साल पहले हमारी बात भी 25-26 साल बाद होती है। आप सर सब हमेशा जो कहते हैं खरी बात कहते हैं। क्या सर इस तरीके के हादसों को देश की राजधानी दिल्ली में रोक पाना संभव है या नहीं, डेरी साहब? इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर इंसान के अंदर विल पावर है तो जो वो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई आदमी लाल डोरा का एरिया, कोई एक्सटेंडेड लाल डोरा, इस तरीके से करके उन चीजों का मिसयूज करते हैं और अपने आप को बिल्डिंग बायलॉज से बाहर ले जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनती हैं गाँव के अंदर, जो किसी जमाने में गाँव होते थे अब दे आर पार्ट ऑफ द मेन दिल्ली ओनली। तो उससे ना तो कोई इन्फोर्समेंट होती है और ना ही कोई एमसीडी वगैरह प्रॉपरली चेकअप करते हैं, बिकॉज वो कहते हैं हम तो एक्सटेंडेड लाल डोरा में है भैया, हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता तुम्हारे कानून का दे। तो इस वजह से आप देखते हैं छोटी छोटी सीढ़ियों के साथ है, और 5 फ्लोर है तो नेचुरली 15 मीटर से ऊपर हो गई है। तो 15 मीटर से ऊपर हो गई तो इनको फायर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना चाहिए था। बट आई थिंक सो कि उस 5 फ्लोर की बिल्डिंग में जो बाकी रिक्वायरमेंट होती हैं, सेटबैक एरिया कितना होगा, सर्कुलेशन कितना होगा, मल्टी स्टोरी के लिए 2 सीढ़ी चाहिए होती हैं, वो है या नहीं है। ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए लोग सीधा उसका लाल डोरे का शेल्टर में लेके और कुछ नहीं करते, जो लोग बाग आते हैं उनको खुश कर देते हैं और ये धंधा इस तरीके से चलता रहता है। पता तब पड़ता है जब कभी करोल बाग में कोई होटल जला या गेस्ट हाउस जला तो उसमें मर गए लोग, कोई मालवीय नगर में हुआ तब जल गए। तो इस तरीके की लापरवाही है और कोई सीरियस इसको लेता नहीं। डेरी साहब, आप बहुत बैलेंस, नपातुला बोलने वाले चीफ फायर ऑफिसर रहे दिल्ली फायर सर्विस के। 20-25 साल आपको रिटायरमेंट लिए हुए हो गया है, रिटायर हुए हो गया है दिल्ली फायर सर्विस से। जी। सर, मौजूदा दिल्ली फायर सर्विस ऑफिसर रविंदर सिंह वो कहते हैं कि मालवीय नगर में जो इमारत में घटना घटी जिसमें 21 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं, तमाम अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, वो धुएं से घिर गई थी। और आग जो है वो पूरी इमारत में फैलती चली गई। उसके बेसमेंट में वो जो किचन था इस रेस्टोरेंट का, होटल का, गेस्ट हाउस का, ये सब क्या दिल्ली फायर सर्विस जब एनओसी देता है तो वो क्या आंखें बंद करके देता है? सब उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? या सब मिली भगत है ये? पहली बात तो यह, टीवी पे दिल्ली फायर सर्विस वालों ने शायद डिनाई कर दिया कि हमारे पास इन्होंने कोई क्लियरेंस के लिए अप्लाई नहीं किया और हमने कभी कोई क्लियरेंस नहीं दी इनको। क्योंकि सबसे पहला सवाल यही उठता है, फायर सर्विस वालों ने क्लियर किया था नहीं किया था। लेकिन अगर फायर सर्विस वाले भी थोड़ी ईमानदारी से लग पड़े काम करने के लिए, तो एमसीडी जिन्होंने नक्शा भेजना था इनको दिखाने के लिए कि ये क्या फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट चाहिए, उन्होंने इनको नहीं केस रेफर किया। तो इस तरीके से या आपके पास रह गई या मेरे पास रह गई, ऐसे ही चलता रहता है। और इस तरीके से लोग तभी उनको याद करते हैं जब कोई घटना होती है, लोग मर जाते हैं, फिर ढूंढते हैं किसने एनओसी दिया और किसने नहीं दिया और क्या है क्या नहीं है। फिर साहब, जो ये फ्लोरी सिस्टम में भीषण आग लगी है,
आग बहुत बार लगी है सर, कई जगह लगती रही है राजधानी में, कोई नई बात नहीं। लेकिन सर जब जब फ्लोरिस्ट स्टे जैसे गेस्ट हाउसेज में, कंजेस्टेड इलाके में बने मकानों में आग लगती है, तब तब दिल्ली फायर सर्विस की याद आती है। क्या सर दिल्ली फायर सर्विस के लिए के ऑफिस में, मुख्यालय में या दफ्तर में जाके कोई अप्लाई नहीं करेगा एनओसी लेने के लिए फायर सर्विस डिपार्टमेंट से, तो क्या सर फायर सर्विस की कोई ऐसी जिम्मेदारी लीगल या एथिकल कुछ बनती है, नहीं बनती, कि वो जाके खुद देखे कहाँ इस तरीके के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जहां इंसान को अकाल मौत में झोंक दिया जाएगा आग लगने पे? ये बात आपने सही कही कि वो अपने आप क्यों नहीं जाते हैं, लेकिन उनके पास स्टाफ इतना कम है कि वो हर जगह जा पहुंच नहीं सकते हैं। और अगर वो हर जगह पहुंच नहीं सकते हैं तो आप देखते हैं कि बिल्डिंग जो है चारों तरफ से छोटी छोटी गलियों से घेरी हुई है, जिसमें ना फायर टेंडर अंदर जा सकता है ना और कोई जा सकता है, और दुनिया भर का इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ता रहता है ऐसी बिल्डिंगों के अंदर, जिसकी वजह से आग लग जाती है। इस सर खुराफात के लिए, जानलेवा खुराफात हरकतों के लिए, जो अक्षम्य अपराध हैं, इसके लिए सर एक पॉइंट वाइज अगर बताएंगे, बिंदुवार, कौन कौन जिम्मेदार बनता है इस कॉकस में, मौत के इस कॉकस में? मेरे हिसाब से तो ये है कि गेस्ट हाउस के लिए सबकी रजिस्ट्रेशन पहले दिल्ली पुलिस करती है, एमसीडी करती है, और उस कमेटी के अंदर फायर का आदमी भी जाता है फिर उनके पास, जिसकी वजह से ये फिर चलती रहती है। मैं सर ये कह रहा था, फायर डिपार्टमेंट सर इसमें कैसे बचा सकता था इस आग को और नहीं बचा पाया? अगर फायर सर्विस वालों के पास ये बिल्डिंग का प्लान आते और वो लोग ये देखते हैं कि वाकई में चारों तरफ घूमने के लिए जगह नहीं है, दो सीढ़ियां नहीं लग सकती, तो वो इसको सीधा मना कर देते कि जी हम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें फिजिकल स्टेयर केस वगैरह दो दो नहीं है, या फायर फाइटिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं है, और अगर आप इमरजेंसी होती है तो हमारी गाड़ी भी चारों तरफ नहीं घूम सकती, तो हम कैसे आग बुझाएंगे इसके अंदर। तो उनकी सर तरफ से एकदम ना होनी चाहिए थी। जितना मैंने इस केस को स्टडी किया है, गेस्ट हाउस की आग को जिसमें 21 लोग सुहा हो गए हैं, अपनी जिंदगियां दांव पे लगा के चले गए, बेमौत मारे गए, वो कसूरवार नहीं थे। पहली आती है सर, 6 कमरों की अनुमति थी कायदे से, कानूनन, और 25 कमरे सर इसमें बने मिले हैं। कौन रोकेगा सर इसको, किसकी जिम्मेदारी थी इसकी? वेट एंड बिल्डिंग ब्रेकफास्ट सैंक्शनिंग पास की है। अथॉरिटी एमसीडी के पास रहती है। एमसीडी वाले अगर नक्शा पास करेंगे उसका, तभी वो 26 हो सकते हैं, नहीं तो 5 ही रहेंगे वो। दूसरा सवाल सर आता है, दिल्ली फायर सर्विस की एनओसी भी नहीं थी इसके पास, जिस होटल में जी। हादसा हुआ है, ये एनओसी दिल्ली फायर सर्विस की भी नहीं है सर इसके पास। जी। इसके लिए सर कौन एनओसी जिम्मेदार ना थी? होना तो तब है ना। एनओसी इसलिए नहीं होगी कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी फायर वालों ने भी निकाल निकाल दी होगी, समझ के कि ये तो लाल डोरा एरिया, एक्सटेंडेड लाल डोरा है, उसमें हमारा कोई कानून कायदा एप्लीकेबल नहीं होता है। जिस रेस्टोरेंट में सर ये अग्निकांड हुआ है, उसके बेसमेंट में रेस्टोरेंट के जो है किचन चल रहा था, रेस्टोरेंट चल रहा था। इससे बाहर जी। आने वाले रास्ते पे जो चैनल लगा था लोहे का, उसमें सर ताला लटका हुआ था, लोग निकल ही नहीं पाए, अंदर मरते रहे, फंसते रहे। हाँ, इसके आई लिए नो सर, दैट, बाद में उन्होंने तोड़ के काट के निकाला, तब जाके वो सही हुआ। तो सर इसके लिए किसी की जिम्मेदारी बनती है? मरने वाले मर गए, और जो बचने वाले अब सेटिंग करके भी सरकारी एजेंसियों से बच जाएंगे। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। मेरी साहब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मान लीजिए मैं सारा सर्वस्व तो आपको देता हूं दिल्ली फायर चीफ ऑफिसर के तौर तरीके पे, उस पद पे, तो आप क्या करते आज इस जगह खड़े होते तो? मैं तो सीधा इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कर देता इसके अंदर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता कि किसने क्यों नहीं किया, किसके एरिया में आता था। वो अफसर आ जाता नेटवर्क पे, उसको सबको पता पड़ जाता कि कानून नहीं करोगे तो क्या होगा। मैं एसके डेहरी साहब, जो दर्शक अभी भी स्टेट मेरे से जुड़े हैं, उनको बताना चाहूंगा, एसके डेहरी साहब जो है करीब 25-26 साल पहले दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर पद से रिटायर हो चुके हैं, वरिष्ठतम सीनियर सिटीजन भी हैं देश के, दिल्ली के, और चीफ फायर ऑफिसर हैं। इनसे बात कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि मालवीय नगर जैसी गेस्ट हाउसेज में घटनाएं होती हैं, आग लगी, 21 लोग मारे गए, इसमें कोई एक नहीं, सब सरकारी एजेंसियां जिम्मेदार हैं, जिनमें दिल्ली फायर सर्विस हो चाहे, और या फिर नगर निगम जो नक्शे पास करता है। कुल मिला के 6 कमरों की परमिशन पे 25 कमरे बने होना सीधे सीधे दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है, और उसके बाद गर्दन दिल्ली फायर सर्विस भी अपनी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि फायर की एनओसी थी ही नहीं। लेकिन चोटी साहब आपने कहा कोई फायर के लिए अप्लाई करे एनओसी लेने के लिए, तब तो ठीक है, अदरवाइज सर एक बार दोबारा बिल्कुल। दोहरा दीजिएगा, दिल्ली चीफ फायर ऑफिसर या दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट का सर क्या जिम्मेदारी है? क्या वो खुद तलाशती है जाके, क्या सिस्टम है सर इस तरीके के एनओसी खुद वाली जो खुद तो कभी तलाशेंगे नहीं, वो तो चाहते हैं जिसका नक्शा एमसीडी ने भेज दिया इनके पास, वो उनके रेंज में आ गया, जिसने नहीं भेजा वो बाहर रह गया।
क्या सर दिल्ली फायर सर्विस एनओसी देने के लिए दिल्ली नगर निगम जैसे करप्ट भ्रष्ट महाभ्रष्ट डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है कि उसका नक्शा मिले और हम आके आगे हम पास कर दें, एनओसी दे दें? ये हो रहा है क्या? सब अंधे बैठे हुए हैं। ये तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन जब तक वो एमसीडी वाले नक्शा नहीं भेजते, इनको रेफर नहीं करते कि ये गेस्ट हाउस बन रहा है, ये कुछ हो रहा है, तो उसको आप फायर सेफ्टी के हिसाब से एनओसी दीजिएगा। फिर उसकी एक सब कमेटी है जिसमें दिल्ली पुलिस है जो सराय एक्ट के अंदर काम करती है, दिल्ली फायर सर्विस है, और कंसर्न एमसीडी का जिसका इलाका हो वो साथ में होते हैं। तो तीनों आदमियों की कमेटी बनती है और उनके पास सब जाते हैं और उसके बेसिस पे क्लियर करके उनको फिर ऑक्यूपेंसी देते हैं। एसके डेहरी साहब, स्टेट मेरिट की तरफ से संजीव चौहान का एक अंतिम सवाल, जिसका जवाब आप बिल्कुल अपनी तरीके से दे दीजिएगा, अपनी भाषा में, लेमैन की तरह, जो आम आदमी भी समझ सके, और दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर फॉर्मर होने के नाते, सर इन 21 मौतों का जिम्मेदार कौन कौन डिपार्टमेंट है? मेरे हिसाब से तो इसके अंदर आपका एमसीडी नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आएगा 2, दिल्ली फायर सर्विस आएगा 3, जिन्होंने अगर क्लियरेंस अगर दी होती है और नहीं किसी ने रेफर किया तो उनको पता करना चाहिए था कि इतनी ऊंची बिल्डिंग कैसे बन गई इस इलाके के अंदर, क्योंकि जी। 15 मीटर से ऊपर के नक्शे जो भी पास होते हैं वो फायर सर्विस को रेफर करने के बाद ही होते हैं। तो जैसे 5 फ्लोर और बेसमेंट है तो ये 15 मीटर से ऊपर ही होगी बिल्डिंग, तो उनको इसको रेफर करना चाहिए था फायर सर्विस वालों को नक्शों के समेत, ताकि वो उनको उसमें रिकमेंडेशन दे सकते। और अगर कोई बिल्डिंग बन रही थी तो वो उस हिसाब से उसको रिफिट करते, ताकि हर चीज जो है उसका प्रावधान हो जाए, इमरजेंसी में उनको सबको इवैक्यूएशन करने का, आग बुझाने का सब इंतजाम होने चाहिए थे, which has been lost that opportunity, and instead of that we have lost 21 people also. हाँ, मतलब सरकारी अमला सबके सब जिम्मेदार हैं इन 21 मौतों के लिए, लेकिन अब मानेगा कोई नहीं, सबकी गर्दन अपनी अपनी बच जाएगी, और फिर कोई ऐसा गेस्ट हाउस कांड हो जाएगा जिसमें फिर निर्दोष लोग मर के चले जाएंगे, और ये निरंतर शर्मनाक प्रक्रिया, लाशों की राजनीति होती रहेगी, शमशान बनता रहेगा दिल्ली, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं? शुक्रिया, जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप बहुत सही बहुत कह शुक्रिया। रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डेरी साहब। थैंक यू।